हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं हमारे इस वर्क को तो आप हमारे लिए एक काम कर सकते हैं, वही वीडियो को लाइक, ठीक है ना। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जाना था न्यूक्लिक एसिड के बारे में एंड वहाँ पर कैसे ये न्यूक्लिक एसिड का जो कैरेक्टर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिक इन्फो जान लिया था, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो रिवीजन के हिसाब से मैं आपको खाली सिर्फ एक बात बताऊंगा जो कि अभी काम आएगी, वो होगी प्यूरिन एंड पैरिमिडिन्स। तो प्यूरिन क्या दो टाइप की होती हैं, पैरिमिडिन्स नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ठीक है ना। और तीन टाइप की होती हैं। प्यूरिन क्या होती हैं, एडिनाइन ग्वानाइन क्या होती है, प्यूरिन्स होती है। पिरामिडिन्स क्या होती हैं, और थायमाइन थी हमारी, साइटोसिन थी, थायमाइन थी, और एक और हुआ करती थी, ठीक है ना, यूरेसिल। यूरेसिल, साइटोसिन, थायमाइन क्या होती हैं, पिरामिडिन होती हैं। और एजी क्या होती है हमारे पास, एजी में शॉर्ट फॉर्म में कहता हूँ भाई, एजी क्या होती है, प्यूरिन होती है। सीटीयू क्या होती है, पिरामिडिन होती है, ठीक है ना। अब देखना ये आगे काम आएगी, देखना मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, आप वेट करो थोड़ा, ये जान लिया, ठीक है ना। तो अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होती है। एक होती है हमारे पास क्या, डीएनए, और दूसरे होते हैं क्या हमारे पास, आरएनए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो टाइप के होते हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, एनिमल, प्लांट्स एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो देखो एक होती है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। पहले हम जानते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए होता क्या है, ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। मैं आपको समझाऊं कैसे कि जो है हमारे पास जो डीएनए होता है ना, तो 1953 के अंदर ना एक बंदे थे हमारे पास, वेटसन एंड एफ क्रिक, दो बंदे थे। इन्होंने क्या, जय वेटसन एंड एफ क्रिक जो थे, इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया 1953 के अंदर कि ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड चेन का स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल। इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ बेस के पेयर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, डंडी बीच से अलग कलर है इन द मिड, ये बेस के पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। और एक ये डबल हेलिक्स बनी जा रही है, तो ये जो होती है फास्फेट की बैकबोन होती है, फास्फेट के साथ और शुगर के साथ मिलकर बनी हुई होती है। शुगर कौन सी होती है, पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, जो कि होती है राइबोस, ठीक है ना। राइबोस इज़ अ पेंटोज शुगर, ठीक है ना। तो देखो वहाँ से बनी हुई होती है। तो देखो ये क्या क्या इसके पास होता है, इसके पास डीएनए के पास क्या होता है, पेंटोज, फास्फेट एंड क्या बेस होती है, क्या ये बेस होती है, बेसिस हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सी नाइट्रोजनस बेस हो रही है, एडिनाइन, थायमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, एटीजीसी। इसके अंदर यूरेसिल यूज़ नहीं हो रही, यूरेसिल का कोई काम नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। दो इसके अंदर प्यूरिन है, दो पिरामिडिन्स है, ठीक है ना। इसके अंदर यूरेसिल नहीं है, थायमीन है, ठीक है ना। यूरेसिल की जगह इसके अंदर थायमीन है, ये बात याद रखना। डीएनए के अंदर क्या कौन सी बेस होती है, क्या होती है, थायमीन होती है। और आरएनए के अंदर आप पढ़ोगे यूरेसिल होती है, ठीक है ना। तो देखो ये का डबल हेलिक्स शेप होता है, ठीक है ना। ये रहा डबल हेलिक्स शेप, ठीक है ना। ये इसका जो शेप होता है डबल हेलिकल या हेलिक्स शेप कहा जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है, डीएनए का काम होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोई भी काम करवाना है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, डीएनए के अंदर, जो कि स्टोरेज होती है, समझ लो एसडी कार्ड होता है। तो ये क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब समझ लो अगर हमारे को कोई प्रोटीन बनाना है तो डीएनए ने हमें को बताया भाई ये हमें इस टाइप का प्रोटीन चाहिए, तो एक चीज़ आएगी जिसका नाम होगा आरएनए। आरएनए क्या होगा, डीएनए आरएनए को बनाएगा, वो कहेगा, वो मैसेंजर होगा इसका, यानी उसके डीएनए को हुक्म को लेके जाने वाली चीज़ को कहा जाता है आरएनए। तो वो उस जगह पर जाएगा और वो चीज़ बनवाएगा। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है, इन्फॉर्मेशन बता, हुक्म देता है, समझ लो। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है एंड स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, बाप से बच्चों में, बच्चों से उसके यानी एंसेस्ट्रल से, यानी आपकी जो है आबा अजदाद से जो है एक डेटा आ रहा है पूरा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो रही है, हेरिडिटी का ऑफ स्प्रिंग में जाना हो रहा है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन को कन्वे करता है, मतलब हुक्म देता है भाई ऐसे हमें इस टाइप का प्रोटीन चाहिए, भाई एंजाइमियस प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, जो कि भाई जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर्जन होती है हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की,
ठीक है ना। तो इन इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे डीएनए के अंदर होती है, तो ये डीएनए डिसाइड करता है ये जो सेल है हमारा, इंसान का सेल है, ट्री का सेल है, बुफेलो का है, कुत्ते का है, घोड़े का है, भाई किस टाइप का सेल है, या सेल को क्या बनना है। मैं भाई इंसान हूँ तो मुझे कहाँ से पता चला, अगर मैं पेट के अंदर, कोई भी बंदा है पेट के अंदर है, बच्चा, बंदा कैसे होगा, सॉरी बच्चा होगा, तो गलती से अगर वो जो है भैंस का बच्चा बन जाए तो क्या होगा, नहीं होगा ना यार। क्या वो डीएनए को पता है भाई ये इंसान, ये जो है इंसान के पेट में बन रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग के बाद क्या वो एक हुक्म दे रहा है भाई इस टाइप का प्रोटीन बनना है, तो वो ही चीज़ फॉर्म होगी। देन कुछ टाइप के जो होते हैं सेल्स होते हैं, मसल सेल होगा, नर्व सेल होगा, कौन सा सेल होगा हमारे पास, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन के सेल्स होते हैं, तो कौन सा सेल होगा ये भी डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है ना। डीएनए के अंदर म्यूटेशन, चेंजिंग, खराबी आ जाती है, फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, बट ये जो सही होता है तो सही चलता है, ठीक है ना काम। तो देखो डीएनए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए का काम कैसे होता है, डीएनए का काम चल रहा होता है आरएनए की प्रोडक्शन। डीएनए क्या करता है, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। एक डीएनए समझ लो, ये डीएनए, तो इसमें एक पॉइंट होगा जहाँ पर पॉइंट्स होंगे जहाँ पर जीन पाए जाते हैं। जीन का क्या काम होता है, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो जीन के अंदर होती है, जीन के अंदर होती है। हम कहते हैं ना यार हमारे सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, सेल के अंदर तो नहीं होती, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती, न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर होती है, डीएनए के अंदर नहीं होती, डीएनए के जीन के अंदर होती है, ठीक है ना। इस टाइप के हिसाब से जीन वो एक प्लेस होती है जहाँ पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, बट हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो वो जो है उसको रेगुलेट करता है आरएनए प्रोडक्शन। ये जो जीन होते हैं आरएनए, आरएनए क्या है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हुक्म को पहुंचाता है। समझ लो फरिश्ता है एक, ये मैसेंजर है, फरिश्ता है, पैगंबर है, जो कि एक मैसेज को लेके जाता है। तो कोई एरर आ जाता है जीन के अंदर, तो वो एक गलत आरएनए बनाता है, गलत आरएनए बनाता है, तो उस गलत आरएनए की वजह से हमारे सेल के अंदर कैंसर हो जाता है एंड फर्दर मोर चीज़ें, डिफेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं तो फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं होता, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो फार्मेज हो जाते हैं। तो ये अलग टॉपिक होता है, कैसे फार्म होते हैं, क्यों फार्म होते हैं, किस वजह से सही नहीं किए जाते, तो वो अलग फील्ड होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको जनरली एक दो आप लाइन देख रहे होगे, मैंने स्किप करवा दी होगी, तो उनका कोई ऐसे इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। मैंने आपको जनरली इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको फर्स्ट ईयर की बायो से भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की बायो से भी बता रहा हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो देखो देन डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं जो कि क्या इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, अब इन्फॉर्मेशन को जहाँ पर पहुँचाना है तो वो कैसे पहुँचाई जाएगी, वो होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो है हमारे पास जो बनावट होती है उसके अंदर हर चीज़ को छोड़कर तुम एक चीज़ देख लो, जो एक चीज़ क्या होती है उसकी, क्या होती है, यूरेसिल होता है हमारे पास। वहाँ पर थायमिन था, देख लो यहाँ पर, दिखा दूँ फिर बोलोगे सर ने दिखाया नहीं। देखो यहाँ पर था थायमिन, टी थायमिन, यहाँ पर है यूरेसिल, ठीक है ना, ये फ़र्क जान लो, यूरेसिल है, ठीक है ना, दिस इज़ अ यूरेसिल, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पिरामिड्स पर कौन सी यूरेसिल की यूज़ की जा रही है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर ओनली सिंगल स्ट्रैंड होती है, ठीक है ना, देख रहे हो ये सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो क्या फॉर्म होता है, वो यूरेसिल होता है और बाकी होते हैं, ठीक है ना। डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है, जैसे वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेज, पैगाम जो है डीएनए का वो पहुंचाए। आरएनए भी बहुत टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। फर्दर इन द अपकमिंग जो है इनकमिंग जो क्लासेस होंगी वहाँ पर आप जानेंगे, बट ये सुपरफिशियली आप जान रहे हैं। तो आरएनए जो है मैसेज को वहाँ पर लेके जाता है। डीएनए ने आरएनए को बनाया, आरएनए गया हमारे पास कहाँ पर गया, राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम्स ने उस इन्फॉर्मेशन को लिया और उस टाइप का प्रोटीन बनाया। भाई ये प्रोटीन बनाना है हमने एंजाइम के लिए, वो बन गया और वो जो है काम एंजाइम ने कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या काम करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं आरएनए, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो तुम लोग, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। सिंगल स्ट्रैंड होता है, 80 यूरेसिल होता है थायमिन की जगह, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है आरएनए का। डीएनए क्या है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, आरएनए ट्रांसपोर्ट करता है। बस सिंपली तुमको कम से कम अल्फाज में मुझे एक्सप्लेन करके बताओ तो डीएनए क्या इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड आरएनए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। डेट्स इट, फाइनल। इंपॉर्टेंस क्या है न्यूक्लिक एसिड की, इन दो न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है समझो।
न्यूक्लिक एसिड की वजह से हमारे सेल का पता चल रहा है यार किस टाइप का सेल है, उसका फंक्शन सारा न्यूक्लिक एसिड की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन भाई क्या हुक्म करना है, क्या काम करना है, प्रोटीन बनाने, ग्लाइकोलाइसिस करनी, तो सारा हुक्म क्या दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है भाई, ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफ़र भी हो रही है, इन्फॉर्मेशन का क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो हमारी डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, कैंसर्स वगैरह बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड का काम होता है क्या, इंपॉर्टेंट होना। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में जो है म्यूटेशन आ गई तो बेड़ा गर्क हो गया तुम लोगों का, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है मैंने तुमको बताया जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। हेरिडिटी कैरेक्टर आप और आपके जो बच्चा है दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड डेट इज डीएनए विच इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट सेल टू योर डॉटर सेल्स, ठीक है ना। तो क्या इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र हो रही है। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड सर्व इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। न्यूक्लिक एसिड क्या एटीपी की फॉर्म में क्या हमें एनर्जी देते हैं, वो कैसे देते हैं। तुमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7वें में जो है ग्लाइकोलाइसिस में एक चीज़ पढ़ा होगा, एनएडी क्या निकोटीन अमाइनो डाइफॉस्फेट क्या जो है कुछ पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना। वो NADH NADPH तुमने पढ़ा होगा। तो ये NAD होता है ना, वो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की भी टाइप्स होती हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड क्या न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के भी टाइप्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। देख लो तुम लोग, दिखाऊँ फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं। ये देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, NAD+। तो ये ATP बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास NADH2 P नहीं आता, सॉरी मैंने गलत बताया, NADH2 FADH2 जो कि तुम्हारे पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ से तुम्हें ATP मिलती है। 1 राइबोज शुगर, ये ATP के हैं, 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। देख लो इसका काम ये होता है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, एनर्जी के सोर्स को फार्म करते हैं। कोई नया बंदा आएगा बोलेगा यार न्यूक्लिक एसिड कैसे फार्म करते हैं यार, ATP की यानी कैसे एनर्जी के सोर्स होता है। ये जो होता है डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो वैसे जो है आप डिटेल में जाके समझोगे कैसे होता है। तो NAD+ होता है, तो वो एनर्जी के जो हमारे पास क्रब साइकिल के बाद इसके जो है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, NADH2 बन जाता है, H2 ऐड हो जाता है। देन ये जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ATC हम कहते हैं जिससे। तो वहाँ से प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, समझ लो न्यूक्लिक एसिड क्या सर्व करता है इन ATP, ठीक है ना, एनर्जी में भी हेल्प करता है। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वाई न्यूक्लिक एसिड इज इंपॉर्टेंट टू अवर सेल, ठीक है ना। आई आप लोगों को समझ आ गया होगा एक एक चीज़। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।